राजस्थान की पहचान केवल उसके रेगिस्तान या फिर रंगों से नहीं बल्कि उसके भव्य किलों, दुर्गों और महलों से है, जो शौर्य, रणनीति और सांस्कृतिक उत्कृष्टता के प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ के किला, आमेर किला, जैसलमेर किले जैसे किलों ने न केवल इतिहास की साक्षी बनकर दिखाया बल्कि आज के दौर में आर्थिक विकास, पर्यटन और रोजगार के बड़े केंद्र बनते जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट इंडिया की खास रिपोर्ट। विश्व धरोहर दिवस के संदर्भ में राजस्थान के स्थापत्य और शौर्य धरोहर को देखने का दृष्टिकोण अब बदल रहा है। संरक्षण से आगे बढ़कर आत्मनिर्भरता और आर्थिक मॉडल की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के किले केवल रक्षा संरचनाएं नहीं थे, बल्कि यह जल प्रबंधन, शहरी नियोजन और युद्ध कला के अद्भुत उदाहरण हैं, जहां ऐतिहासिक गौरव पत्थरों में पराक्रम के तौर पर दर्ज है। इनमें चित्तौड़गढ़ किला, जौहर और बलिदान की परंपरा, आमेर किला, राजसी वैभव और कलात्मकता, जैसलमेर किला, जीवित किले की अनूठी संरचना। इन किलों को यूनेस्को द्वारा हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान के रूप में मान्यता दी गई है, जो वैश्विक स्तर पर भारत की विरासत को स्थापित करते हैं। राजस्थान में किलों का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। कई स्थलों पर मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था, पर्यटक सुविधाओं और डिजिटल टिकटिंग जैसी पहले शुरू हुई हैं। फिर भी जमीनी स्तर पर कई चुनौतियां बनी हुई हैं। दीवारों और संरचनाओं का क्षरण, बढ़ता पर्यटक दबाव, बफर जोन में अतिक्रमण, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन की समस्या, स्थानीय समुदाय की सीमित भागीदारी। ये स्पष्ट करता है कि वर्तमान मॉडल को और मजबूत और आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। राजस्थान सरकार धरोहर को पर्यटन और अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में सक्रिय है। भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर दिया जा रहा है। सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है ताकि पर्यटक आसानी से धरोहर स्थलों तक पहुंच सके। वहीं दिया कुमारी का फोकस रॉयल राजस्थान एक्सपीरियंस को बढ़ावा देने पर है। हेरिटेज सर्किट का विकास, नाइट टूरिज्म को बढ़ावा, हेरिटेज होटल नीति, निजी निवेश को प्रोत्साहन। सरकार का विजन स्पष्ट है कि राजस्थान को ग्लोबल हेरिटेज डेस्टिनेशन बनाना। धरोहर संरक्षण में तकनीक की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। इसमें 3D स्कैनिंग और डिजिटल आर्काइव, ड्रोन सर्वे के माध्यम से संरचना की निगरानी, AI आधारित क्षरण विश्लेषण, वर्चुअल टूर और ऑगमेंटेड रियलिटी। इससे न केवल संरक्षण बेहतर होगा बल्कि पर्यटकों को भी नया अनुभव मिलेगा। वहीं अब धरोहर को खर्च नहीं बल्कि कमाई का स्रोत बनाने पर जोर है। इसमें टिकटिंग और इवेंट आधारित आय, लाइट एंड साउंड शो, फिल्म शूटिंग, सांस्कृतिक उत्सव शामिल होंगे। तो वहीं जोधपुर का मेहरानगढ़ मॉडल इसका सफल उदाहरण है, जहां किला खुद अपनी आय से संरक्षित होता है। धरोहर आधारित पर्यटन से बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। टूर गाइड, हस्तशिल्प विक्रेता, लोक कलाकार, होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री, यदि इसे संगठित तरीके से विकसित किया जाए तो लाखों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। धरोहर संरक्षण और विकास में कई स्तरों पर भागीदारी जरूरी है। सरकार नीति निर्माण, वित्तीय सहयोग और बुनियादी ढांचे के विकास की जिम्मेदारी निभाती है। वहीं निजी क्षेत्र हेरिटेज होटल, इवेंट मैनेजमेंट और पर्यटन निवेश के जरिए इसे आर्थिक मजबूती देता है। स्थानीय समुदाय संरक्षण, गाइड सेवा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से इस विरासत को जीवंत बनाए रखता है, जबकि CSR और NGOs धरोहर को गोद लेने और पुनरुद्धार परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सभी की साझेदारी से ही एक मजबूत और स्थायी हेरिटेज मॉडल तैयार हो सकता है। धरोहर केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की साझा विरासत है। स्वच्छता बनाए रखना, धरोहर को नुकसान न पहुंचाना, स्थानीय संस्कृति का सम्मान, स्कूल और कॉलेज स्तर पर जागरूकता अभियान इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राजस्थान के स्थापत्य धरोहर को व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में समझा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे किले जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, गागरोन किला, आमेर किला और जैसलमेर किला। इसके साथ ही जयपुर का परकोटा भी विश्व धरोहर के रूप में शहरी नियोजन और सांस्कृतिक जीवंतता का अद्भुत उदाहरण है। दूसरी श्रेणी में वे धरोहर आती हैं जो मुख्य धारा पर्यटन और ऐतिहासिक महत्व में अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन यूनेस्को सूची में शामिल नहीं है,
जैसे मेहरानगढ़ किला, नाहरगढ़ किला, जयगढ़ किला और बूंदी का तारागढ़ किला। ये धरोहरें अपने स्थापत्य भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के कारण किसी भी वैश्विक सूची से कम नहीं है। तीसरी श्रेणी में वे धरोहरें हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हुए भी गुमनामी के अंधेरे में है, जैसे भानगढ़ किला, शाहबाद किला और मंडलगढ़ किला। इन स्थलों में पर्यटन और संरक्षण की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उचित ब्रांडिंग और निवेश के अभाव में ये अभी भी उपेक्षित हैं। राजस्थान में धरोहर संरक्षण के लिए कई नई संभावनाएं हैं। हेरिटेज अडॉप्शन स्कीम, स्मार्ट हेरिटेज सिटीज, इंटीग्रेटेड टूरिज्म सर्किट्स, बफर जोन डेवलपमेंट, हेरिटेज हेल्थ इंडेक्स जैसे नवाचार से प्रत्येक स्थल की स्थिति का मूल्यांकन किया जा सकता है। राजस्थान के स्थापत्य और शौर्य धरोहर केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि संरक्षण, तकनीक, आर्थिक मॉडल और जन भागीदारी को एक साथ जोड़ा जाए तो ये क्षेत्र न केवल अपनी पहचान को मजबूत करेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाई देगा। आज आवश्यकता है कि हम धरोहर को केवल देखने की वस्तु न माने, बल्कि उसे जीने और सहेजने की जिम्मेदारी समझें। राजस्थान इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां हर किला केवल इतिहास नहीं, बल्कि विकास का एक जीवंत केंद्र बन सकता है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।